आज के दिन जो भी चिंतन हम अब करने वाले हैं उसमें विशेष क्या रहेगा, वो भगवान क्या करवाते हैं। लेकिन कृपा करके कॉपी और पेन सभी रख लें अपने पास में, जिसका निष्कर्ष हम बाद में देखते हैं कि क्या चीज आज हम सुनने वाले हैं, क्या चीज समझने वाले हैं। भजनों के माध्यम से तो कई चीजें रिवीजन में आई जाती हैं कि भगवान से हमें क्या क्या समझ मिली। हम अपने साथ भगवान को सदा रखना चाहते हैं। हमारा प्रत्येक कर्म उस शिक्षा पे आधारित हो जो भगवान ने हमें दी। जो पहला साधन मेरे माध्यम से करवाया गया था उसमें हमने जाना कि हम करोड़ों लोगों से एक कदम आगे हैं। हम उस नींद को तोड़ चुके हैं जिस नींद में दुनिया अभी सो रही है। भगवान ने हमें उस नींद से जगा दिया है। आज समाज में जब हम अपनी गतियों को करते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आत्मिक हो, उसमें कुछ अंतर रहता है, कुछ फर्क रहता है। हमारे पल पल जो ऊर्जा, शुभकामना की ऊर्जा हमसे निकल रही है, वो पल पल किसी ना किसी के स्वास्थ्य के लिए, किसी न किसी के आत्मिक भले के लिए, किसी को धन्यवाद दे रही है। कहीं ना कहीं वो ऊर्जा इस संसार के विकास के हित में लग रही है। उन सब बातों के लिए धन्यवाद भगवान को ही जाता है। ना तो हम भी अगर सो रहे होते तो दुनिया को क्या फर्क पड़ रहा था। हमारे में तीन परिवर्तन नियमित हो रहे हैं। हमारा भौतिक परिवर्तन, हमारा रासायनिक परिवर्तन और हमारा आत्मिक परिवर्तन। दुनिया सिर्फ भौतिक परिवर्तन पे ही फोकस कर रही है, लेकिन उसका रासायनिक परिवर्तन और आत्मिक परिवर्तन जो उसको प्रभावित करता है उस पर बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं है। तो आज हम अपने आत्मिक परिवर्तन के ऊपर फोकस करते हैं और सबसे पहले स्वयं के लिए एक शुभकामना करते हैं। सभी कोमलता से आंखें बंद करके स्वयं के लिए शुभकामना करते हैं और भगवान से स्वयं के लिए कुछ बल मांगते हैं। हे भगवान, मेरा शुभ हो, मेरा भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, विकास हो, मेरा मनुष्य जन्म सफल हो सके। मैं अपने शरीर का शुभ चाह सकूं। मैं ऐसे सब नशों, हानिकारक पदार्थों व वातावरण और दुर्घटनाओं से बचा रह सकूं जिनसे मेरा शरीर अल्पायु, रोगग्रस्त एवं अनुचित दुखों का घर बनता है। मेरा शुभ हो। मैं अपने दिमाग का शुभ चाह सकूं। मानसिक शक्तियों को उन्नत कर सकूं। सारी आयु एक विद्यार्थी की भांति अपने ज्ञान का वर्धन कर सकूं। मैं वह ज्ञान एकत्र करूं जो मेरे शरीर, मेरी आत्मा, व्यवसाय के विकास में सहायक हो। मैं स्वयं को नकारात्मक विचारों व दुष्चिंतन से सुरक्षित रख सकूं। मैं सदैव ज्यादा से ज्यादा अच्छा सोच सकूं। मेरा शुभ हो। मैं आर्थिक रूप से उन्नत कर सकूं। मेरी आय का आधार
पवित्र हो। वह किसी अनुचित तरीके से किसी का हक छीनकर, किसी को कष्ट देकर अर्जित ना हो। मैं धन व संपत्ति अर्जित करके स्वयं को घमंड, मोह व स्वार्थ जैसे बुरे भावों से सुरक्षित रख सकूं। मेरा धन कमाना मेरे व दूसरे के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक व आत्मिक विकास में सहायक प्रमाणित हो सके। मेरा शुभ हो। मेरा सामाजिक दायरा उन्नत हो। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के दुख दूर करने में भागीदार बन सकूं। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के शुभ में सहायक हो सकूं। मेरी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व आत्मिक शक्तियां ज्यादा से ज्यादा दूसरों के हित में लग सके। इसी में मेरा सच्चा विकास निहित है। मेरा शुभ हो। हे भगवान, मैं एक शरीर ही नहीं, आत्मा भी हूं। यह सत्य मुझे हर पल स्मरण रह सके। मेरी आत्मा का शुभ हो, विकास हो। मैं नीच भावों से मोक्ष पा सकूं। मैं उच्च भावों में विकास पा सकूं। यदि संभव हो तो मेरे अंदर सर्वोच्च सात्विक भावों का विकास हो सके। मैं आपका प्रेमक बन सकूं तथा विशुद्ध सेवाकारी बन सकूं। मेरा लोक परलोक सवरे। मेरा शुभ हो। मेरे द्वारा औरों का शुभ हो। औरों के द्वारा मेरा शुभ हो। सबका शुभ। ये स्वयं के लिए शुभकामना का एक एक शब्द मानव जगत के लिए वरदान है। काश प्रत्येक मानव जो भी इस धरती में अपने जीवन को जी रहा है, इन शब्दों को अपने जीवन में उतार कर इस जीवन को जिए, तो वाकई वो जीवन कितना मधुर और शुभ नहीं होगा। आज हम दिसंबर पत्रिका में कुछ देववाणी भगवान के द्वारा लिखी गई हैं, उनको सुनते हैं और उसमें कुछ प्रश्न निकालने का प्रयास करते हैं। और अगला पूरा हफ्ता उन प्रश्नों पे हमारा चिंतन रहे। यानी अगली जब 16 तारीख का साधन हो, उसमें हम उन प्रश्नों पर चर्चा करें और सभी चिंतन करें, लिखित चिंतन करें 7 दिन में उन प्रश्नों पर, कि हमारे अंदर से आज हमारी अवस्था में उन प्रश्नों के क्या जवाब आ रहे हैं और हमारा जीवन उन प्रश्नों का क्या उत्तर दे रहा है। तो हम पहली देववाणी पढ़ते हैं। प्रीति का अंकुर, 2 दिसंबर 1910 की ये वाणी है। भगवान कहते हैं, विवेक तुम में पैदा हो कि धर्मवान आत्मा और धर्मविहीन आत्मा दोनों एक नहीं है। वे पूर्णतः एक दूसरे से पृथक हैं। देवात्मा शरीर के विचार से रोगी होकर भी गहरी व्याकुलता के साथ तुम तक पहुंचते हैं। तुम्हें धर्म की महिमा दिखाना चाहते हैं। धर्म लाभ के लिए धर्मदाता की आवश्यकता को दिखाते हैं और यह रोशनी देते हैं कि इस दुनिया में धर्म और धर्मदाता से बढ़कर कुछ भी नहीं। इसलिए काश धर्म की प्राप्ति के लिए तुम्हें धर्मदाता के प्रति
प्रीति का अंकुर पैदा हो। धर्म जीवन के प्रति धर्म जीवन की प्राप्ति के लिए जिस त्याग की आवश्यकता है, और बहुत आवश्यकता है, वह त्याग करने के लिए तुम तैयार हो सको। तो इसमें जो प्रश्न निकल के आता है वो ये है कि धर्म जीवन, भगवान जिस धर्म जीवन की बात कर रहे हैं वो क्या है, और भगवान बोल रहे हैं जिस त्याग की आवश्यकता है, भगवान कौन से त्याग हमसे करवाना चाह रहे हैं, और क्या वो त्याग हमसे हो पा रहे हैं, या वो त्याग जो हमें चिंतन में समझ में आ रहे हैं हम उसके लिए तैयार हैं। ये दो प्रश्न हम लिख सकते हैं, जिसपे हमें अगले हफ्ते पूरे चिंतन रखना है और लिखित चिंतन करना है। और इसके अगला जो संदेश है, विकासार्थियों का हित, उसका विषय है। एक विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के लिए किस प्रकार मारा मारा फिरता है, फीस भरता है, रातों को जागता है, कई प्रकार की दिक्कतें और तकलीफें उठाता है। एक एक विकासार्थी को भी धर्म जीवन की प्राप्ति के लिए इस प्रकार का संग्राम करना आवश्यक है। यूरोप के देशों में इस प्रकार के बहुत से लोग पाए जाते हैं जो यह चाहते हैं कि हम मामूली रोटी खाकर और मामूली कपड़ा पहनकर किसी भलाई के काम में उम्र भर काम आएंगे। क्या इस देश में भी कई ऐसे लोग नजर आते हैं जिनका यह लक्ष्य हो कि हम मामूली रोटी और कपड़े से गुजारा करेंगे, परंतु भलाई के काम में अवश्य काम आएंगे? शोक, इसका जवाब नकारात्मक मिलता है, क्योंकि यह देश इस पहलू में बहुत अधोगति की अवस्था में पहुंच चुका है। भगवान ने हमारे देश के लिए जो उस समय के जन थे उनके विषय में बहुत नकारात्मक जवाब महसूस किया था। तो आज हम सब के लिए प्रश्न है कि आज जब पूरे समाज को ऐसे धर्म की जरूरत है, ऐसी समझ की जरूरत है कि उसके कर्मों से एक ऐसे एक्ट निकल सके, उसके द्वारा ऐसा संवाद निकल सके, उसके द्वारा ऐसे विचार निकल सके, उसके ऐसे भाव निकल सके जिसमें प्रत्येक का हित सम्मिलित हो। तो ये सब हमारा सौभाग्य है कि हम उन करोड़ों लोगों से आगे हैं जो इस समझ को पा चुके हैं। तो आज की तारीख में हम सेवा को क्या अर्थ देना चाहेंगे? जिस भलाई के काम को भगवान बोल रहे हैं उस भलाई के काम में कौन सा क्रम हम रखना चाहेंगे समाज के प्रति? शुभकामना तो हमारा पहला कर्म रहता ही है कि हम प्रत्येक दिन शुभकामना करते हैं उन अधिकारी जनों को बढ़ाने के लिए। लेकिन आज जो भी हमारी गतिविधियां हैं समाज के बीच में, उनमें कौन से ऐसे छोटे छोटे कर्म हम कर सकते हैं जिसमें परहित शामिल हो, जिसमें कुछ ना कुछ समाज के जनों में वो बात पहुंचे? तो ये हमें लिखित चिंतन करना है, और 7 दिन उन कर्मों को करके भी महसूस करना है कि उसका क्या रिप्लाई आ रहा है, उसका क्या हमारे आंतरिक बल में क्या परिवर्तन हम महसूस कर रहे हैं, हम उस आनंद को किस प्रकार महसूस कर रहे हैं उन 7 दिनों में उन कर्मों को करके। अगला 5 मई 1918, अपने से प्रश्न।
भगवान बोलते हैं, तुम में से हर एक अपने अपने दिल में यह प्रश्न करके देखे कि जहां तक लक्ष्य का संबंध है, मुझ में या और जनों में क्या अंतर है। ये एक प्रश्न नोट कर सकते हैं कि आज हमारा जो लक्ष्य है और जनों का लक्ष्य है, उन दोनों में क्या अंतर है। तो अपने लक्ष्य को हमें लिखना है। आगे भगवान लिखते हैं, क्या तुम इस बात के लिए ही नहीं जीते कि मुझे सुख मिले। ये प्रश्न है हमारे लिए। क्या तुम इस बात के लिए ही नहीं जीते कि मुझे सुख मिले। क्या तुम सुख के लिए ही दिन रात भागे दौड़े नहीं फिरते हो। जैसे पशुओं को एक चीज कड़वी बोध होती है और एक मीठी बोध, तब वह मीठी को पसंद करते हैं और कड़वी को नापसंद करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ही तुम्हें जो कुछ सुखकर बोध होता है, जिसमें तृप्ति बोध होती है, तुम उसके अनुसार ही चलना चाहते हो। फिर धर्म समाज के क्या मायने। भगवान हमें चिंतन करने को बता रहे हैं कि आज भी हमारा जीवन किन पक्षों के आधार पे आगे बढ़ रहा है, कि हमें स्वाद का हो या कोई सुख का हो, जिसमें हमें सुख मिल रहा है, तो हम कितना अवेयर रह पाते हैं उन पलों में, कितना जागरूक रह पाते हैं। उस पे हमें लिखित चिंतन करना है। हमारे धर्म समाज को जो हमने समझ पाई है भगवान से, उसमें हम कितना स्थिरता लाभ पा पाते हैं। ये स्वयं का चिंतन हमें एक विशेष अवस्था तक पहुंचाने में मदद करेगा। भगवान कहते हैं कि अगर हम सुख की तरफ जा रहे हैं तो इसका नाम सुख समाज क्यों ना रख दें। यानी उन करोड़ों लोगों का जो जीवन है वो सुख समाज पे आधारित है, यानी वो समाज सुख समाज है, लेकिन हमारा शुभ समाज है। ये सुख समाज और शुभ समाज में बहुत सारे नागरिक हैं। हम शुभ समाज के हिस्से हैं। वाकई हम सब खुशनसीब हैं जो हम इस अवस्था तक जी पा रहे हैं, जो हर बात में हम अपने आत्मा को प्रथम रखते हैं कि इसमें मेरे आत्मा का शुभ है कि नहीं है। वो चाहे विचार हो, चाहे कोई कर्म हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे हमारी उपस्थिति समाज में कहीं भी हो, तो हम महसूस करते हैं कि इस जगह उपस्थित होकर मेरी आत्मा का शुभ हो रहा है कि नहीं हो रहा। और उन स्थानों से हम निकल जाते हैं जहां हमें लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं मेरी आत्मा की हानि हो रही है। तो वाकई हम सब शुभ समाज का हिस्सा हैं। ये हमें लिखित चिंतन करना है कि आज की अवस्था में हम शुभ समाज और सुख सुख समाज में क्या फर्क महसूस कर सकते हैं। आगे एक संदेश है, अंधेरे से उजाले की ओर। हम में से ऐसा कौन होगा जो उजाले व अंधेरे से होने वाले लाभ व हानि से परिचित ना होगा। हमें ये चिंतन लिखना है कि आज समाज में हम अंधेरा किन किन दिशाओं में वो बता सकते हैं और उजाला किन किन दिशाओं में बता सकते हैं। हम उस उजाले के पक्ष में हैं और उजाले में ही रहते हैं उन पक्षों में जिस पक्ष में सुख समाज अंधकार में है। अंधेरा अज्ञानता, डर और विनाश का प्रतीक है, तथा उजाला ज्ञान
निर्भयता और विकास का प्रतीक है। इसलिए हर काल में मनुष्य ने उजाले के महत्व को समझा है तथा समय के साथ साथ उसने अंधेरे को दूर करने की विभिन्न विधियां खोजी और विकसित की हैं। प्रकाश व ऊर्जा के असीमित भंडार के रूप में भौतिक सूर्य की महानता व अहमियत सर्वविदित है। आदिकाल से अन्य उद्देश्यों के भिन्न अग्नि का उपयोग भी उजाले के लिए किया जाता है। रात के अंधेरे में डर को भगाने व जंगली जानवरों से स्वयं को संरक्षित रखने का शायद इससे बेहतर उपाय उन दिनों उपलब्ध न रहा होगा। इसी प्रकार दीपक के महत्व से भी हम में से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। दीपक से लेकर बल्ब तक तथा वर्तमान में उपलब्ध प्रकाश के विभिन्न स्रोतों के विकास की कहानी बड़ी दिलचस्प और मनुष्य के द्वारा अंधकार को दूर करने के संकल्प का प्रतीक है। भौतिक रोशनी की वर्तमानता के बावजूद यदि मनुष्य का दिमाग रोशन ना हो तो वह मानसिक अंधकार में शारीरिक और सांसारिक तौर पर कितनी हानि उठा सकता है उसका सही अनुमान लगाना कठिन है। यही कारण है कि सभ्यता के विकास के साथ साथ शिक्षा व शिक्षण संस्थानों की महत्ता को मनुष्य में बखूबी समझा है तथा मानसिक अंधेरे को दूर करने हेतु शिक्षा की प्रति महत्वपूर्ण कार्यों की सूची का अहम हिस्सा बनती चली गई है। सत्य धर्म प्रवर्तक देवात्मा ने विज्ञान सम्मत सत्य शिक्षा का ज्ञान स्वरचित ग्रंथों में देने की अनुकंपा करके मानवता को आध्यात्मिक अंधेरे से निकालकर उजाले में ले जाने की अभूतपूर्व सेवा की है। यह शिक्षा अधिकारी मनुष्यों के लिए अध्ययन, मनन, ग्रहण और आत्मसात करने तथा शोध का विषय है। इस लेख से हमें एक तो अंधेरे और उजाले में जो अंतर है उसको महसूस कराया गया है कि भौतिक जगत में तो हम बहुत सारे साधन प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और हमें महसूस भी होता है कि यहाँ अंधेरा है, यहाँ हमें इस साधन का इस्तेमाल करके प्रकाश में रहना है। आज हम जहां भी बैठे हैं हमने एक लाइट जलाई होगी और जो लोग सो रहे हैं वो अभी अभी अंधेरे में ही सो रहे हैं। उनको अभी उस लाइट की जरूरत नहीं महसूस हुई है क्योंकि उनकी आंखें अभी बंद हैं। हमारी आंखें खुल गई हैं इसलिए हमें उजाले की जरूरत है। तो जैसे भौतिक जगत में हमें उजाले की जरूरत है वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी हमें उजाले की जरूरत है। और भगवान की शिक्षा और समझ के साथ हम उस आध्यात्मिक जगत में उस उजाले को भी महसूस करते हैं और उसी आधार पर हमारा जो चिंतन है वो यही रहेगा कि हम जो परिवर्तन की बात हुई थी कि हमारे तीन परिवर्तन हो रहे हैं, भौतिक, रासायनिक और आत्मिक। तो भौतिक परिवर्तन को तो हम महसूस कर लेते हैं कि हमारे शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं, हमारा शरीर चुस्त हो रहा है, बीमार हो रहा है। हमारा कुछ खान पान हमें उसे चुस्त बना देता है, कुछ खान पान हमें उसे बीमार, तकलीफ में ले आता है। तो हम भौतिक परिवर्तन पे आधारित जीवन जीते हैं, लेकिन जब भी हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तो हम उस जब किसी वैद्य या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा
जांच करवाता है। तो जांच करके वो क्या देखता है कि हमने जो भौतिक परिवर्तन के लिए चीजें इस्तेमाल की, यानी हमारे खान पान की जो विधि रही, हमारे जीवन शैली जो रही, उससे हमारा रासायनिक परिवर्तन क्या हुआ, वो हमारा केमिकली जांच करवाता है कि हमारे रसायन में क्या चीज बढ़ गई, क्या घट गई, शुगर बढ़ गई, पोटेशियम बढ़ गया। सब रासायनिक परिवर्तन की वो जांच कराता है और उस आधार पे बताता है कि अब आपको ये खाना है और ये नहीं खाना है। तो ये दो परिवर्तन हमारे जीवन को महत्व तो रखते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम आत्मिक परिवर्तन पे ध्यान दें तो हमारा हर जो भौतिक शरीर जहां भी जा रहा है, जो भी खा रहा है, उससे कहीं ना कहीं हमारा आत्मिक परिवर्तन भी हो रहा है। और जितना हमारा आत्मबल बढ़ता है, उससे हम इस भौतिक परिवर्तन जो सुख की तरफ जाता है, सुख की तरफ ले जाता है, उस पे हम काबू का पा पाते हैं और उससे हमारा स्वास्थ्य भी एक अच्छी परिवर्तन की दिशा में बढ़ता है। इसलिए भगवान जो हमें आत्मिक बल प्रदान करते हैं, उससे कहीं ना कहीं हम अपनी जीवन शैली को इस दिशा में ले जाते हैं जिससे हमारा उचित शारीरिक विकास होता है, हमारा स्वास्थ्य संतुलित होता है, और हम इस समाज में उस बेहतर स्वास्थ्य के साथ जो सेवाएं देते हैं, उससे औरों के जीवन में भी जो प्रकाश, आत्मिक प्रकाश देने का प्रयास हमारे माध्यम से होता है, वो बढ़ सकता है। तो हमारा ये चिंतन रहना चाहिए कि ये तीनों परिवर्तन, शारीरिक, रासायनिक और आत्मिक परिवर्तन में हम किस प्रकार आगे बढ़ें, इस पे भी हम एक लिखित चिंतन करें। और कुछ प्रश्न और भी हैं जिस पे हम लिखित चिंतन करेंगे। वो हम सिर्फ प्रश्न लिख लेते हैं, उस पे हम अगले जो सत्र रहेगा उसमें हम विचार करेंगे। जिसमें एक प्रश्न आता है कि जीवन क्या है। आज जो भी हमारी समझ है, उसके आधार पर हम जीवन की क्या परिभाषा देना चाहेंगे कि मेरा जीवन जो चल रहा है, जिसको मैं अपने अनुसार, शिक्षा के अनुसार, संस्कारों के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार जी रहा हूं, वो जीवन क्या है। और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं जो भी जीवन जी रहा हूं उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, मैं कहाँ पहुंचूंगा। जीवन तो मैं पल पल जी रहा हूं, लेकिन जो लक्ष्य है उस दिशा में मैं बढ़ रहा हूं क्या, और कितना अभी तक बढ़ चुका हूं, और आगे जो लक्ष्य है वो कितना दूर है। कल कुछ कहीं का सुन रहा था, तो उसमें ये बताया गया था कि एक माँ जो गर्भवती होती है, वो 9 महीने जो कष्ट लेती है, लेकिन उसका एक रहता है कि 9 महीने बाद कौन सा ऐसा सुख उसे मिलने वाला है, जिसके कारण वो 9 महीने जितनी भी तकलीफें लेती है, जो भी कष्ट लेती है, वो उसके लिए कष्ट नहीं होता। उसके लिए कष्ट नहीं होता, कारण ये होता है कि 9 महीने बाद का जो लक्ष्य है उसका, जो रिजल्ट है उसका, वो बहुत ही सुंदर रिजल्ट है। उस कारण से वो 9 महीने के हर दर्द को उस सुख के एहसास के साथ जीती है। तो उसी प्रकार से हमारा जीवन जो चल रहा है, उसका जो एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य कौन सा है। क्योंकि उस लक्ष्य को पाने में हो सकता है हमें बहुत सारे कष्ट लेने पड़े, बहुत सारी तकलीफें लेने पड़े, बहुत सारे संसारिक दुख, जिसे दुख कहते हैं, उस शुभ के लिए लेने पड़े। लेकिन अगर वो लक्ष्य क्लियर है, वो लक्ष्य स्पष्ट है, तो वो सुख, वो थोड़े थोड़े कष्ट जो दुख दे सकते हैं, वो दुख नहीं देंगे, वो तकलीफ हमें नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास वो लक्ष्य स्पष्ट होगा। तो इस पे हमें चिंतन रखना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। फिर एक प्रश्न बनता है कि भगवान देवात्मा की शिक्षा जीवन को जानने और जीने में किस प्रकार सहायक होती है। भगवान की जो भी शिक्षा हमने जानी है, समझी है,
वो हमारे जीवन को किस प्रकार बेहतर बना रही है और किस प्रकार और बेहतर बना सकती है। और वो मेरे को जानने योग्य है, मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य को जानने योग्य है। इस पे हम क्या चिंतन करते हैं और उस पे हम क्या प्रयास कर सकते हैं, इस पे भी हमें एक लिखित चिंतन करना है। भगवान ने एक जगह कहा हुआ है कि प्रत्येक मनुष्य को इस शिक्षा को जानना और जीना आवश्यक है। ऐसा भगवान ने जो समझा है, हम भी उस बात के महत्व को कितनी गहराई से समझते हैं कि प्रत्येक जीवन जो भी जी रहा है, जो जीवन जी रहा है, जो इस धरती में अ, है, वो मनुष्य के रूप में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। उस बुद्धि में उस ज्ञान का जाना, उस समझ का जाना क्यों महत्वपूर्ण है, और इस समझ के ना होने से उसका जीवन किस प्रकार समाज की हानि पहुंचा सकता है और पहुंचा रहा है। तो इसको भी हमें लिखित चिंतन करना चाहिए कि आज का जीवन, मेरा जीवन और आम जनों का जीवन में क्या अंतर है। जो भगवान की ये तड़प बनी रही कि हर एक जन को उस सत्य से, उस जीवन नियमों से, उन जीवन मूल्यों से अवेयर होना जरूरी है। और इस कार्य के लिए हम छोटी छोटी क्या क्या सेवाएं दे सकते हैं कि भले सूक्ष्म, भले थोड़ा सा परिवर्तन हो, लेकिन वो समाज का परिवर्तन नियमित मेरे माध्यम से होता रहे। मैं जहां भी उपस्थित हूं, मैं जिस भी शहर में, जिस घर में, जिस समाज में जहां भी उपस्थित हूं, जिस पल के लिए भी उपस्थित हूं, वो पल उस समाज के हित के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कार्य मुझसे कराए कि वो परिवर्तन होता जाए। क्योंकि ये नियम है कि अगर विकास के लिए आपकी गति रहेगी तो वो विकास होता चलेगा, और वो मेरे माध्यम से, मेरे जीवन से दिखेगा और औरों के जीवन में जाएगा। तो ये आज कुछ चिंतन निकल के आया कि प्रयास, हम 2 साल से लगभग सुबह का साधन, शाम का साधन अटेंड कर रहे हैं। हमारे में जो विकास हम महसूस कर रहे हैं, जो आत्मबल हम महसूस करके दिन भर जीवन जी रहे हैं, वो वाकई विशेष महसूस होता है। क्योंकि उस 2 साल से पहले भी हम जी रहे थे, लेकिन इन नियमित साधनों से हमारे आत्मा का बल बढ़ा है। हमने अपने को अलग अवस्था में महसूस किया है और सभी कर भी रहे होंगे। लेकिन अब एक कदम और, तो सभी चिंतन करेंगे। अगली जो भी समय आएगा उसमें हम इस पे डिस्कशन करेंगे। हो सकता है वो सत्र हमें समय के हिसाब से बढ़ाना पड़े, क्योंकि हम चाहेंगे कि हर कोई अपने अपने लिखित चिंतन पे अपने भाव प्रकाश करे। इसलिए 7 दिन का समय है, सभी इन विषयों पे चिंतन करते हैं, और अगले सत्र में इस विषय में हम आगे मिलेंगे। सबका श्रीमान जी शुभ शुभ हो। हो। शुभ हो धन्यवाद। श्रीमान जी। अगले जी सत्र शुभ। में तो सर श्रीमान जी जब मिलेंगे मिलेंगे ही, मगर आज के साधन से जो है एक महत्वपूर्ण बात निकल करके सामने आई। जैसे चिंतन, एक आंतरिक परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन, या अच्छा परिवर्तन बुरा परिवर्तन। जी आंतरिक परिवर्तन में मानसिक परिवर्तन, आत्मिक परिवर्तन, हार्दिक परिवर्तन। एक नया जी उभर करके आया आज के साधन से मुख्य चीज रासायनिक परिवर्तन। जी जो हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, जो परिवर्तन होता है, एक कहना चाहिए जो पैथोलॉजी है हमारे जी जी शरीर की, वो ये बहुत अच्छा पॉइंट आज निकल के आया। और मैं इसे सोच रहा था, मैंने कहा अगली बार तक तो पता नहीं याद रहे ना रहे, मगर आज ये महत्वपूर्ण बात निकल के आई कि रासायनिक परिवर्तन जिस पे हम विचार करते ही नहीं, उसे केवल शारीरिक परिवर्तन करके छोड़ देते हैं, जबकि वो कई चीजों के लिए जिम्मेदार है। कितने जी उसमें इतने हार्मोन्स और इतनी और चीजें निकलती हैं कि वो हमारे मानसिक को भी, आत्मिक को भी, हार्दिक को भी और शारीरिक को भी, सबको प्रभावित करती है। जी तो श्रीमान शुभ जी, ये श्रीमान जी। हाँ। ये विषय वहां से निकल के आया। मेरा भी स्टोन की जांच हुई ना, तो डॉक्टर ने बोला कि स्टोन को चेक करना है कि उसमें क्या, कौन सा रसायन मिला हुआ है।
जी यानी जी आप जी। जो भी खा रहे हो, जो भी अच्छा आप खा रहे हो उसमें से आपकी बॉडी उस रसायन को अलग करती है, जो जी जी बॉडी के जी। इस्तेमाल की होती है वो रख लेती है, बाकी वेस्ट को बाहर निकालती है, वो आपकी किडनी में हाँ, सेव हो रहा है। यानी और हम जो भी कुछ खा बाहर रहे हैं, निकल नहीं पाया तो वो सेव होके स्टोन बन गया। हाँ, तो वो रासायनिक परिवर्तन ही हमारे हाँ जी स्वास्थ्य को जी बिगाड़ रहा है। जी जी। बहुत अच्छी बात है। शुभ हो श्रीमान शुभ शुभ हो शुभ। श्रीमान जी। जो आपने आज होमवर्क दिया है तो उस पे मैं कई दिनों से काम कर रही हूँ। और हमारी एक उसका एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारी लेडीज की एक किट्टी होती है, सब इकट्ठा होते हैं। तो वहां पे जैसे बहुत दिन हो गए अभी तो काफी टाइम से ऐसा चल रहा है कि वो लोग पूछते पूछते थे शुरू में कि आप इतना खुश कैसे रहते हो। तो फिर मैंने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि ये हमारी शिक्षा है हमारे गुरु जी की, और ऐसे है ऐसे है। तो अब श्रीमान जी ऐसा हो जाता है कि वो ये कहते हैं कि हम इस आधा घंटा, पहले उन्होंने 5 मिनट फिर 10 मिनट, अब आधा घंटा देना शुरू कर दिया उसी में से, कि आप आधे घंटे में हमें बताएंगे कि आपने एक वीक में एक महीने में आपने क्या क्या वहां सुना, क्या करा। तो वो श्रीमान जी ऐसे इंतजार करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, सबसे पहले इनका बात सुनो कि आज का नया हमारे लिए क्या टिप्स है। तो जी। जैसे मैं उनकी बेकरारी देखती हूँ तो मुझे लगता है अब ये धीरे धीरे जुड़ भी सकते हैं। लेकिन अभी मैं उधर से ही कॉल आए तो मैं बताऊं, मैं ऐसा अभी सोच रही हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ थोपूंगी उनपे तो शायद वो उसको एक्सेप्ट ना कर पाए। तो ये काम मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, तो मेरे को मेरा भला हो रहा है और उनका भला हो रहा है। उनके उनके लिए शुरू में ही जाते हुए शुभकामना कर देती हूँ कि इनके हृदय बदले और ये कुछ अंधेरे से उजाले की तरफ आने की कोशिश करें। तो ये मेरा काम चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने ये जो होमवर्क दिया, आगे और इससे बढ़ चढ़ के करूंगी, उसकी कोशिश करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो। जी, शुभ हो बहन जी, शुभ। बढ़िया। शुभ शुभ। श्रीमान जी। शुभ। जी अर्पित जी। जी, आज की सभा बहुत ही अच्छी रही। आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तीन परिवर्तन बताए, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और आत्मिक परिवर्तन। फिर आपने कुछ प्रश्नों के चिंतन के बारे में बताया। वो प्रश्न है, धर्म जीवन क्या है, और भगवान की आत्मा किस त्याग के बारे में बताया है। कौन कौन से कर्म कर सकते हैं जिसमें औरों का हित हो, अपने और औरों के लक्ष्य में क्या अंतर है। धर्म जीवन जो भगवान देव ने बताया है, उसमें हम किस कितना स्थिर हो पा रहे हैं। समाज के किस किस पक्ष में अंधेरा है और किस किस पक्ष में उजाला है। जीवन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। भगवान देव ने की शिक्षा हमें किस प्रकार बेहतर बना रही है, और वह किस प्रकार और बना सकती है। इन प्रश्नों के आपने चिंतन करने के लिए बोला है, और अगले सत्र में हम इन प्रश्नों के चिंतन करेंगे। सब और भला हो। शुभ हो शुभ। श्रीमान चंद्रगुप्त जी शुभकामना करवा दें, समय पूर्ण हो गया। धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सेशन रहा, आत्मा को आंदोलित करने वाला सेशन रहा, बहुत ही शानदार है। एक मैंने ब्रह्मा कुमारियों की एक पुस्तक पढ़ी थी, उनके भी परलोक संदेश आते हैं। तो उसमें उन्होंने दिया था कि हम मुख्य रूप से आत्मा है, उन्होंने भी ये बात कही थी। लेकिन हम कहते हैं सूक्ष्म रूप में जीने का अभ्यास करें, यानी कि हमारे विचार बहुत उच्च हों, हमारे भाव बड़े उच्च हों, हमारे एक्शन बड़े उच्च हों। हम आत्मा है, हम आत्मिक स्तर पर जीने का प्रयास करें। तो कुछ लगभग उसी प्रकार का आपने बहुत सुंदर उद्बोधन दिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। भगवान देवात्मा की कृपा से हमें ऐसा अमृत लाभ करने का सौभाग्य मिल रहा है, ऐसे साधन रोज सुनने के सौभाग्य मिलता है। तो भगवान की सेवा में शुभकामना करके धन्यवाद देकर आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप निराले धर्म जगत के, निराले धर्म भवन के निराले शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। आप द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। आप द्वारा निर्मित यह धर्म भवन समय के साथ साथ और सुदृढ़ और सशक्त और मजबूत होने के लिए है।
सच्चे अधिकारी आत्माओं के लिए, सच्चे धर्म जिज्ञासुओं के लिए एक बहुत सुंदर, बहुत हितकर, बहुत कल्याणकारी, उच्च रस प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। हे दाता, हे भगवान, आपने अपने धर्म जगत में, अपने धर्म भवन में हमें ग्रहण करके, हमें प्रवेश प्रदान करके हम पर बहुत कृपा की है, बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दे उतना ही कम है, आप पर जितना बलिहार जाए उतना ही कम है। सतगुरु, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक स्मृतियों का, आपके सेवक सेवकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे श्लोकवासी तथा प्रलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, हित का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे दाता, हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, आपके देह प्रभाव किसी विधि से शीघ्र उन तक पहुंच सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। अधिक से अधिक योग आत्माओं को, अधिक से अधिक उच्च जीवनधारी आत्माओं को आपके महान मिशन में, आपकी महान शरणागत होकर अपना जीवन लगाने का, सेवारत होने का, अपने मनुष्य जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिल सके। आपकी महिमा को वह पूरे विश्व में फैलाकर आपकी प्रसन्नता को लाभ कर सके। हे भगवान, हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, स्थायी रूप से सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हे देव, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो,